Audio Jungle। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज ऊर्जा विभाग विद्युत उपभोक्ता पहचान अभियान का समापन किया गया, जिसमें ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि ये उपभोक्ताओं की पहचान एवं उनका नंबर जानने का अभियान था। मंत्री ए.के. शर्मा ने विद्युत उपभोक्ताओं पहचान व समाधान पखवाड़े की सफलता पर अधिकारियों एवं उपभोक्ताओं का आभार व्यक्त किया। इसके अंतर्गत उपभोक्ताओं को बिजली के बिल मैसेज के माध्यम से मिल सकें, साथ ही अन्य बहुत सी सुविधाओं के लिए आवश्यक है। लखीमपुर न्यूज़ के लिए लखनऊ एडिशन से अरशद खान की रिपोर्ट। महिम राज्यपाल ने हमने जो जी सिटी नाम का एक कार्यक्रम चलाया था, आपको याद होगा, तो जनवरी के महीने में वैश्विक नगर अभियान हमने चलाया था और हमने ये कहा था कि G20 और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के मद्देनज़र हम अपने नगरों को वैश्विक स्तर पर उनकी सफाई, उनकी सुंदरता, उनके सुशोभन को हम वैश्विक स्तर पर ले जाना चाहते हैं। और उस प्रक्रिया में हमने GIS और G20 को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए हमने उस पर कार्य करना शुरू किया। आपने देखा कि आगरा में और लखनऊ में विशेष करके पूरा वैश्विक समुदाय जो G20 में आया था, GIS में आया था, उन्होंने दोनों नगरों की विशेष करके प्रशंसा किया और उस डेलीगेशन के कई सदस्य अन्य नगरों में भी गए। उन्होंने भी जनरल सामान्य रूप से हमारे उत्तर प्रदेश के सामान्य रूप से प्रशंसा किया कि बहुत ही स्वच्छ है। भारत सरकार के अधिकारियों ने तो यहाँ तक कहा कि उत्तर प्रदेश ने देश का नाम पूरे विश्व में ऊंचा किया है, हमारा माथा ऊंचा हो गया। इस तरह के भी कमेंट हमने आप लोगों से साझा भी किए थे और बहुत अच्छा परिणाम उसका रहा। उस जो वैश्विक नगर अभियान हमने जो जनवरी माह से छेड़ा है, उसका कल जो महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण हुआ है दोनों सदनों के संवेद सदन दोनों संयुक्त सभा में, उसमें महामहिम राज्यपाल ने भी उस बात का उल्लेख किया है कि हमारी सरकार वैश्विक नगर अभियान 100 दिन का चला रही है, जिसके अच्छे परिणाम आए हैं। तो उसको मैंने आज ट्वीट भी किया है। आप सबका सहयोग इस दिशा में भी मिले कि हम न सिर्फ आगरा, न सिर्फ लखनऊ, बल्कि हम अपने सभी नगरों को वैश्विक स्तर पर हम ले जाने में सफल हों, चाहे वो बिजली की व्यवस्था हो, चाहे सफाई की व्यवस्था हो, या सुशोभन की व्यवस्था हो, या अन्य सेवाओं की व्यवस्था हो। हमारी मंशा है, हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है, हमारे प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि हम अपने नगरों को स्वच्छ, सुंदर, सुशोभित इस ढंग से करें कि विश्व के किसी भी देश का कोई भी व्यक्ति आवे तो उनसे प्रभावित हुए बिना न रहे। मित्रों, आज ऊर्जा विभाग के इस संकुल में, शक्ति भवन में आप सबका स्वागत है और विशेष रूप से मैंने आप लोगों का धन्यवाद करने के लिए आपको आमंत्रित किया है, क्योंकि आपके सक्रिय सहयोग के बिना कोई भी कार्य आज के ज़माने में संभव नहीं है। उसमें जो विशेष रूप से मैं इस बात की बात करने के लिए आपको बुलाया हूँ, आपको याद होगा, आप में से कुछ लोग 2 सप्ताह पहले हम लोग जब मिले थे यहीं इसी भवन में, तो हमने KYC प्रोग्राम की बात किया था और मैंने कहा था कि 2 सप्ताह का ये KYC कार्यक्रम हम लोग चलाने जा रहे हैं। उसमें नो योर कस्टमर, उपभोक्ता की पहचान और उपभोक्ता के विषय में जो जानकारी है उसको अद्यतन करने का ये अभियान था। आपने ये शब्द पहले भी सुना होगा, खास करके बैंकों के पास से ये बात अक्सर आती रहती है नो योर कस्टमर का, कि कस्टमर जो भी है हमारा, उसका डिटेल हमारे पास होना चाहिए। तो ये अभियान क्यों चलाने की आवश्यकता पड़ी, वो यूँ कि हमारे पास कुल लगभग 3 करोड़ 22 लाख हमारे उपभोक्ता हैं बिजली के, लेकिन उनमें से 1 करोड़ 28 लाख का ही हमारे पास नाम, पता, टेलीफोन हमारे पास उपलब्ध थे। बिलिंग नंबर था, मीटर नंबर था, लेकिन उसको व्यक्ति का शायद सही नाम भी हमारे पास नहीं था, उसका टेलीफोन नंबर नहीं था। टेलीफोन नंबर जहाँ थे वहाँ भी मुझे बताया गया जो 1 करोड़ 28 लाख उपलब्ध माने जाते थे, उसमें भी सही टेलीफोन नंबर बहुत कम लोगों का था, लगभग 30-40%
का ही सही टेलीफोन नंबर था। बाकी लोगों ने कनेक्शन लेते समय कुछ भी नंबर डाल दिया, बाद में वो बदल गया होगा। कई लोगों ने जल्दी में 999999 करके आंकड़े पूरे कर दिए। इस तरह के नंबर हमारे पास थे जो अनुपयोगी थे। तो उसके दृष्टि में कई बार हम लोगों ने प्रयास किया, लेकिन हुआ नहीं। तो पिछले 2 सप्ताह से हम लोगों ने ये प्रयास शुरू किया और मुझे बताने में बड़ा आनंद हो रहा है कि तब तक का जो 1 जनवरी तक का जो हमारा फिगर था 1,28,00,000 KYC का हमारा जो आंकड़ा था, उसके सापेक्ष इन 15 दिनों में 1,57,00,000 लोगों ने KYC कराया। मतलब पहले जो उपलब्ध था उससे भी ज़्यादा। और इस प्रकार लगभग हम 89-90% हम अपने कस्टमर्स के पास अब पहुंच गए हैं। हमारे पास डेटा आ गया है। अभी मैंने यहाँ आने के पहले अपने सभी डिस्कॉम के MDs और सभी अधिकारियों से बात किया, कहाँ कम काम हुआ है, कहाँ ज़्यादा काम हुआ है, उस पर भी हमने उनका ध्यान आकर्षित किया और सबसे कहा है कि आप प्रयास करिए कि इस महीने के अंत तक हम लगभग 3,22,00,000 पहुंच जाए। जो हमारा 90% हुआ है वो 100% हमें कर लेना है। कोई भी किसी भी प्रकार का इसमें कोई कारण नहीं है कि लोग अपना टेलीफोन नंबर न दें। और जहां टेलीफोन नंबर नहीं है, हो सकता है कि हमको कुछ MDs ने बताया कि कई लोग अपना घर बंद करके चले गए हैं, दुकान थी तो दुकान बंद चल रही है। ऐसे भी परिस्थितियाँ होंगी जिसकी वजह से अब कुछ बाकी कस्टमर रह जाते हैं। ये तो खैर हमेशा परिस्थितियाँ रहती हैं, लेकिन इस महीने के अंत तक हम 100% KYC के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही हम इसी के साथ हम अब एक नई व्यवस्था इस राज्य में शुरू करने जा रहे हैं जो पहली बार हो रहा है। वो ये कि 100% बिजली के उपभोक्ताओं को जैसे ही बिल जनरेट होगा, जैसे ही उनका बिल बनेगा, वैसे ही उनके टेलीफोन पे अलर्ट जाएगा। उनको उनके बिल का अमाउंट और ड्यू डेट, कम से कम मिनिमम जो जानकारी होती है कि इस महीने का आपका बिल इतना है और इसको भरने की तारीख, अंतिम तारीख या ड्यू तारीख ये है, तो आप कृपा करके भर दीजिए। ये जैसे ही बिल जनरेट होगा वैसे ही उस व्यक्ति को, कस्टमर को हम टेलीफोन पे मैसेज भेजेंगे। उसके बाद मैंने कहा है कि जैसे ही ड्यू डेट जो है उसके 3 दिन पहले से 3 दिन लगातार रोज मैसेज जाना चाहिए टेलीफोन पे कि आपका ड्यू डेट नज़दीक आ रहा है, आपका ड्यू डेट अब 2 दिन बचा है, आपका ड्यू डेट अब 1 दिन बचा है, अब आपका ड्यू डेट 0 दिन बचा है। इस तरह से करके ड्यू डेट के पहले 3 उसको अलर्ट जाने चाहिए। उसके बाद भी अगर ड्यू डेट तक वो नहीं भरते हैं, बिल नहीं जमा होता है, तो कुछ दिन का ग्रेस पीरियड देने के बाद 1 सप्ताह के अंदर फिर से 3 मैसेज जाए उनको कि भाई आपने बिल नहीं भरा, अब आपका कनेक्शन कट सकता है। अगला जाए, अब आपने बिल नहीं भरा, आपका कनेक्शन कटने की संभावना है। और अगला जाए कि अब कभी भी कट सकता है। तो इस प्रकार से हम उपभोक्ता को, जो एक शिकायत थी कि आप बिना बताए कई बार बिल भी आपने नहीं भेजा, फिर भी आप आकर के बिजली काट देते हो, तो उपभोक्ता को तकलीफ पड़ती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जिसने बिल नहीं भरा उसका कनेक्शन काटने के लिए हमें जो जिसने बिल भरा है उसकी भी सप्लाई बंद करनी पड़ती है, क्योंकि शटडाउन लेना पड़ता है, पूरी लाइन बंद करनी पड़ती है, तब जा करके भी वो एक आदमी का कनेक्शन कटता है। फिर वो जमा कर देता है तो जोड़ देता है, तो जोड़ने के लिए फिर से हमें शटडाउन लेना पड़ता है। तो अनावश्यक सभी उपभोक्ताओं को इसका कष्ट उठाना पड़ता है। वो मतलब निवारा जा सके, उसको बचाया जा सके, ऐसी स्थिति है। तो इस तरह हमने जो KYC किया है, आप सबके सहयोग से, मीडिया का भी उसमें बहुत सक्रिय योगदान रहा है, नहीं तो इतने कम समय में इतना बड़ा KYC की सफलता नहीं हो सकती। आपके सबके सहयोग से जो टेलीफोन नंबर और जो जानकारियाँ आई हैं उनका उपयोग हम अब बिलिंग में और बाकी उपभोक्ताओं को अन्य सेवाएं देने में हम करेंगे। ये इसलिए आवश्यक है कि एक उपभोक्ता के चलते पूरे मोहल्ले की बिजली जो कटती थी, उससे बिजली विभाग की किरकिरी होती थी कि अनावश्यक बिजली गई, खराब हो गया। इसलिए खराब नहीं होता, कई बार काटने के चक्कर में पूरे मोहल्ले की बिजली बंद करनी पड़ती है। तो इन सब परिस्थितियों के निवारण के लिए और उपभोक्ता को जिसकी जो आवश्यकता है उसको उतना मैसेज हम सटीक दे सकें,
इसके लिए KYC अभियान चलाया गया जो बहुत सफल रहा। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके मार्फत हम राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे इस आह्वान को सफलतापूर्वक उन्होंने आगे आकर के इसको पूर्ण कराया है। हम अपने विद्युत कर्मचारी और अधिकारी मित्रों का भी धन्यवाद करते हैं, जो फील्ड वालों को भी और मुख्यालय के अधिकारियों का भी, उन्होंने भी फील्ड में जा करके इस कार्य को बहुत ही मुस्तैदी से किया है, जिसके बहुत अच्छे परिणाम आए।